तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओस द वेल्डायर से क्या था, थैंक यू सो मच आपने मुझे ये सब बताया। अब मैं चाह रहा हूँ लू को बचाने के लिए। और ना कहते ही लुओस बहुत ही फास्टली यहाँ से निकल जाता है, जिस पर अब सीन चेंज होता है। हम सारे सेक्टर सीन देखते हैं जहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुका था। तब आसपास देखते हुए लोसा क्या था कि उम्मीद है मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ हूँ, जिस पर अब इतना कहते ही लोसा बहुत ही फास्टली उस प्लेस में चला आता है जहाँ पर बाप बेटी दोनों को रखा गया था। और अब अंदर आते ही लोसा गेट तोड़ते हुए घुस जाता है। तब लोसा को देखकर मिस लू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिस पर अलावेन जो सच में बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़े हुए थे, ये लोसा को देखकर क्या था शुक्र है कि तुम आ गए। तब लोसा अपनी पावर से इनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखता है और देखते ही क्या था कि अब तो मैं भी इन्हें नहीं बचा सकता क्योंकि इनकी बॉडी का हर पार्ट डैमेज हो चुका है। जिस पर नबलू के सारे उड़ते हुए ख्याल है कि मैं चाहता तुम मुझसे हेट करने लगे हो और मैं इस बात से डिनाई भी नहीं कर रहा। मैंने जो किया उसका फल मुझे मिल चुका है, लेकिन मेरी बेटी तुम्हें सच में दिल से लाइक करती है, इसलिए इसे अब अपने साथ सागे सेट से कहीं दूर ले जाओ और प्रॉमिस करो कि इसका ख्याल तुम मुझसे भी अच्छे से रखोगे। अब लोसा क्या था, नो प्रॉब्लम, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसका ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। जिसे सुनिए वेन अब लेटते हुए क्या था कि बेटी मुझे माफ करना, मैं पावरफुल बनने के चक्कर में भूल गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट अब तुम जैसा चाहो उस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकती हो। और फिर अपनी उंगली से नीचे की ओर इशारा करते हुए क्या है कि यहाँ एक ठंडा टोकन है, तुम लोग अब यहाँ से निकलो और दोहा सिटी मौजूद है 20 सेकंड में जाओ। वहाँ वो लोग इस टोकन को देकर सब कुछ समझ जाएंगे और तुम लोगों को सारे सेट के लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर अविता खेते अलेवेन यहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। तब ऐसा होते ही लुआ फूट फूट के रोना शुरू कर देती है, जिसमें लुआ साहब अपने मन में किया था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी फास्टली चेंज होगा। कल तो जिन्हें मैं हेट करता था आज उन्हीं के लिए बुरा फील हो रहा है। तब यही सब सोच के लुआ साहब लू को समझाते हुए किया था कि तुम्हारे फादर गुजर चुके हैं, अब हमें इनके कहे अनुसार यहाँ से निकलना चाहिए, वरना अगर सारे साइड वालों में से किसी को भी पता चल गया कि अब नहीं रहे तो फिर हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिस वजह से अब लो साहब की गल लगती है क्या देखिए वादा करो कि तुम मेरे फादर के रिवेंज लोगे। तब लो साहब ये ऐस कहता है और अब ये दोनों इस घर से निकल ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे गोश्त अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है। तब इसे देखते हैं मिसलुआ बहुत गुस्से क्या देखिए लो साहब यही है वो जो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। जिस पर गोश्त अब हंसते हुए क्या था कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या इसका मतलब ये कि वेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओहो कितने दुख की बात है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है जो हुआ तो हुआ मिसलू, चलो अब मेरे पास हम दोनों मिलकर अब शादी करेंगे। तब इस बात को सुन के लुआ बहुत ही गुस्से से इसे देखने लगती है, जिस पर गोचेन क्या था कि सॉरी सॉरी मैं तो तुम्हारे से बॉयफ्रेंड के बारे में भूल ही गया था, चलो अब चूंकि ये भी यहाँ पे आ चुका है तो फिर इसे भी तुम्हारे फादर के पास भेज देते हैं। तब इसे पीछे वाला डिसाइबर किया था कि बॉस हमने सुना कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अगर आपकी परमिशन हो तो मेरे ख्याल से हमें ये न्यूज गुओ को भी दे देनी चाहिए। जिस पर गोचेन क्या था मिसलू की लेवल ज्यादा किसी रिलम के 5वीं लेवल पर है और ये लड़का जिससे तुम टैलेंटेड कर रहे हो इसकी भी लेवल किसी रिलम के 7वीं लेवल पे है, लेकिन मेरी लेवल की रिलम के 1st लेवल में जो कि इस लड़के से भी 3 कदम आगे है। क्या तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि इस लड़के को मारने के लिए हमें ग्रैंडपा की हेल्प की जरूरत है। तब डिसाइबल किया था कि नहीं मैं तो बस पूछ रहा था। जिस पर गोचेन किया था तुम लोग जाओ और जाके मेरी दुल्हन को कैप्चर करो, बाकी मैं इसके बॉयफ्रेंड को मौत की घाट उतारता हूँ। वैसे मैं इस लड़की का तमाशा बहुत दिनों से बस सिर्फ एलोवेन की वजह से देख रहा था। तभी सुनिए डिसाइबल हंसते हुए यस बॉस कहते हैं। जिस पर लू कहती गोचेन फादर नहीं है तो क्या हो मैं तुम्हें अपने दम पे भी मार सकती हूँ। तब गोचेन कहता है क्या बात है, लगता है इस लड़के की होने की वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है, तभी तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ठीक है टाइम वेस्ट बहुत हो गया, बॉयसी से कैप्चर कर लो। तब इतना सुनते डिसाइबल लू को कैप्चर करने के लिए बढ़ने लगते हैं। जिस पर लू साहब कहता है तुम यहीं पे आराम से खड़ी रहना, मैं तुरंत ही सबको निपटाता हूँ। और इतना कहते लुआ जाए एक ही झटके में पहले आ रहे सारे डिसाइबल को साफ करता है, जिसके बाद पलक झपकते सीधे गोचेन के पास पहुंच जाता है। तब ये देखकर गोचेन बहुत ही शौक होते हुए क्या था क्या इतना फास्ट। जिस वजह कहते गोचेन पीछे की ओर हटते हुए अपने अटैक को सीधे लोसा के ऊपर बरसा देता है। तब इसके इस अटैक को लोसा डॉज करते हुए अपने उन्हें कहता है कि ये मुझसे 3 लेवल ऊपर है, मुझे इसे जल्दी खत्म करने के लिए किसी ट्रिक का यूज करना ही होगा। जिस पर अब सोच के लोसा इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी बॉडी क्लोन टेक्निक का यूज कर देता है। तब गोचेन इन अटैकों से बचते हुए इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, मगर तभी क्लोना बहुत ही फास्टली इसकी ओर आता है। जिससे बचते हुए गोचेन अपने मन में किया था कि लगता है उन बास्टर्ड गधों को अच्छे से इसकी लेवल नहीं पता थे, वरना इतने कम लेवल के बंदे की टेक्निक इतनी ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकती है। तब गोचेन ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी में लोजा पीछे से आते हुए इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को आर पार कर देता है। जिस पर ऐसा होते गोचेन के चिल्लाते हुए प्राण निकल जाते हैं और ये भी यहीं पे गिर के खत्म हो जाता है।
तब लूलोसा की पावर से देखकर थोड़ा हैरान होते हुए किया देखी तुमने ये कैसे किया। जिस पर लूलोसा किया देखी तुम ये सब मत सोचो, मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। तब लूलोसा से किया देखी ठीक है जल्दी सब हम यहाँ से निकलना चाहिए। जब लग वो अपने ग्रैंडसन के और फील नहीं कर पाएंगे तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए उनके आने से पहले हम यहाँ से निकलना होगा। जिस पर लूलोसा भी ओके किया इन सबके और को अपने अंदर सोख लेता है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। तब सारे सेड बाहर आते लू आगे बढ़ी रही होती है कि तभी लूलोसा लू को रोकते हुए किया हम ऐसे सीधे रास्ते से नहीं जा सकते। उन्हें जैसे ही पता चलेगा वो लोग सिटी के मेन गेट को भी बंद करवा देंगे, इसलिए हमें दोहे सिटी में जाने के लिए रेज माउंटेन का रास्ता चुनना चाहिए। जिस पर आप सीन चेंज होता है हम दे दे यहाँ पे एल्डगू आते हुए कहते हैं कि बेवकूफों क्या अभी तक तुम लोगों को वो लड़की नहीं मिली। तब पीछे से एल्डर जोंग लगा आते हुए कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो लड़की अकेली है, जरूर उसके साथ वो बादशाह लूजा भी होगा। वो लड़का कितना टैलेंटेड है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि डेमन हंटिंग गिल्ड ने उसे अपनी तरफ से इनविटेशन देके उसे अपना डिसाइबल एक्सेप्ट किया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो अब इस लोगों को लेकर उसे डीमन हंटिंग गिल्ड में गया होगा। जिससे सुनिया लग वो अब इसे अपना टोकन देते हुए कह रही इसे लोअर हर जगह जाके उसे छान मारो। इस टोकन को देगा प्रेसिडेंट एल्वी इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसलिए जरूर हर हालत में उन दोनों को ढूंढ के लाओ। तब जोंग लियांग भी ऐसे कहते यहाँ से जाने लगते हैं। जिस पे वो अभी सीट की ओर देखते हुए कहते हैं लूजा को मैं बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल मसल के रख दूंगा। और अब सीन चेंज होता है 15 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूजा चलते हुए कहता है कि अभी तक सारे साइड वालों ने हमें नहीं ढूंढा है। इस मतलब मैंने सोचा तो वो लोग हमें डीमन हंटिंग गिल्ड में ढूंढने के लिए गए होंगे। लू कहती हम लोग ऑलमोस्ट एवरेज माउंटेन में पहुंच चुके हैं। फादर ने मुझे बता दी इस माउंटेन में बहुत से रेयर हर्ब्स और बीस्ट मिलते हैं, हमें इस मौके का फायदा उठा के कुछ रेयर हर्ब्स और बीस्टों को मार के रख लेना चाहिए। जिस पर लू कहते लू साहब किसी पावरफुल पर्सन को फील करता है। तब लू कहती इतना स्ट्रॉन्ग और इसका मतलब वो जरूर की होंगरिलम के सेकंड लेवल पे है। जिस पर लू साहब अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि लगता है सारे साइड वालों ने हमें ढूंढ लिया। तब इस आदमी ध्यान से देखे लू अभी की सांस लेते हुए कहती है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये सारे साइड का नहीं बल्कि वो सनसेट का कल्टीवेटर है, ये हमें नहीं बल्कि यहाँ पे रेयर आइटम्स को ढूंढ रहा होगा। जिस पर साहब क्या था सामने ये बात सच है कि इस पहाड़ी में जरूर रेयर आइटम्स मिलते हैं जो इतने पावरफुल कल्टीवेटर भी उसे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ठीक है चलो हम ही देख रहे हम यहाँ पे क्या क्या मिलता है, बस तुम जरा आगे पीछे भी स्टोर से अपना ध्यान रखना। तब लू कहती डोंट वरी क्या तुम भूल गए कि मैं एक टाइम तुम्हारे सेक्ट में टीचर थे। जिस पर साहब कहते ठीक है चलो अब इस माउंटेन के अंदर की ओर चलते हैं। तब कुछ समय बीता हम देखे इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे बीस्टों को मार दिया था। जिस पर साहब काउंट कर ही रहा होता है कि इन बीस्टों से कितने पैसे बनेंगे, लेकिन तब ये लू से क्या था केयरफुल हो जा कुछ लोग हमारी ओर ही आ रहे हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।